कभी कभी हम कहीं जाने का बस अचानक से मन बनाते हैं, लेकिन शायद वो हमारा मन नहीं, भगवान का बुलावा होता है। और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पावन चतुर्थ सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे और भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज की सुबह हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही खास थी। सुबह उठते जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था कि बस देखते ही मन खुश हो गया। मौसम भी बहुत प्यारा था और ऐसा लग रहा था जैसे दिन की शुरुआत ही किसी खास एहसास के साथ हुई हो। फिर मैंने अम्बी को उठाया क्योंकि अम्बी सो रही थी और आरू भी अपने पापा के पास सो रही थी। तो मैंने दोनों को उठाया और बोला कि चलो जल्दी से रेडी होते हैं। और अम्बी को ब्रश कराया और मैं भी ब्रश की और फिर मैं रेडी हुई, नहाकर तैयार हो गई क्योंकि आज हमें कहीं जाना था। और सच बताऊं, अचानक से ही मन बना था जाने का, लेकिन बाद में जब पता चला कि वहाँ भोले बाबा का मंदिर भी है, महाकाल के दर्शन भी करने, तो मन में बस एक ही बात आई थी कि शायद ये जाना सिर्फ हमारा प्लान नहीं था, शायद महादेव का बुलावा था। हमें जाना था मेरी सासू माँ के मायके यानी नाना जी के घर, और वहाँ महाकाल बाबा के दर्शन भी करने थे। फिर क्या था, सब जल्दी जल्दी तैयार हुए और बस हम थोड़ी देर में अपने होटल रूम से निकल पड़े। बस निकलते हुए गांव का रास्ता शुरू हुआ और गांव की तरफ जाते हुए जो अपनापन महसूस होता है ना, वो शहर के भागदौड़ में कहीं नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा खुशी थी वहां पहुंचकर सबसे मिलने की। और रास्ते में अम्बी आरू दोनों बहुत मस्ती कर रही थी और बात करते हुए रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। रास्ते भर ये एक्साइटमेंट थी कि सब जल्दी से पहुंचे और सबके साथ मिलकर हंसी मजाक करें। आखिरकार हम वहां पहुंच गए और पहुंचते ही बच्चों की मस्ती शुरू। और आरू तो हर जगह मस्ती करने लगती है। सब लोग अपने अपने काम और बातों में लग गए। कोई हालचाल पूछ रहा था, कोई पुरानी बातें कर रहा था और बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त है। कुछ देर परिवार के साथ हंसी मजाक करने के बाद अब वक्त था उस पल का जिसका शायद हमें सबसे ज़्यादा इंतजार था, महादेव के दर्शन का। हम सब मंदिर के अंदर गए और जैसे ही भोले बाबा के सामने पहुंचे, सच कहूँ तो मन अपने आप शांत हो गया। भगवान के सामने खड़े होकर जो सुकून मिलता है ना, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है ये। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां, सारी भागदौड़ और सारी चिंताएं वहीं पीछे छूट गई। मैंने अम्बे और आरू के साथ मिलकर भोले बाबा से प्रार्थना की, बस यही मांगा कि महादेव हमेशा हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, बच्चों को खुश रखें, सबको स्वस्थ और सुखी रखें और हर किसी के जीवन में खुशियां भर दें। कभी कभी भगवान से बहुत कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। बस उनके सामने खड़े होकर दिल से कहा जाए, महादेव अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही शांति और जय करो खुशी जय। थी और जय आरू कर भी दो जय। अपने तरीके से जय। भगवान को जय कर रही थी। फिर हम वापस जय अपने इधर देखिए करो। घर के लिए सब निकलने कुछ के लिए ऐसा लौटे, नहीं है। क्योंकि हमें होटल रूम जय। पहुंचना था। आज का दिन बहुत मामी साधारण मामी तरीके से मामी शुरू यहाँ हुआ था, यहाँ लेकिन यहाँ। अंत तक आते आते ये दिन हमारे लिए एक ऐसी खूबसूरत याद बन गया जिसे शायद हम हमेशा याद रखेंगे। और आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि अचानक बना हुआ एक छोटा सा प्लान हमें महादेव के दर्शन तक ले गया। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि जब भगवान बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हर हर महादेव। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर सावन के चतुर्थ सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। और दोस्तों, आपको मेरे छोटा सा डिवोशनल फैमिली ब्लॉग और मेरे ब्लॉग सारे जितने भी हैं आपको कैसे लगते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।